हेलो एंड वेलकम टू पीयूष मैथ्स। ठीक है, तो आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, एसएससी CHSL का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखने क्या कह रहा है कि a² + b² इक्वल्स टू 82। ठीक है, एंड AB बराबर कितना दे रखा है 9। ओके, तो वैल्यू फाइंड करनी है a³ + b³। इसमें यहाँ पे क्या है, दो फार्मूले लगेंगे। ठीक है, पहले फार्मूले से हमें a + b पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाला लगेगा और सेकेंड a³ + b³ का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा a² + b² + 2ab ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a² यहाँ पे 82 रखेंगे और ab की जगह पे 9 रखेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर। ओके, देन 82 और 2 2 2 × 9, तो क्या हो जाएगा 82 + 18 यानी a + b का a + b का होल स्क्वायर एंड देन 100। ओके, तो a + b और स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो a + b बराबर कितना होगा 10। ठीक है, a + b की वैल्यू आ गई और यहाँ पे a³ + b³ की एक आईडी होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी फार्मूला होता है a + b a² + b² - ab। ओके, तो a + b की जगह पे क्या रखेंगे 10। ठीक, इंटू a² + b² की जगह पे 82 रखेंगे और माइनस का ab के जगह पे 9 रखेंगे 9। ओके, 82, तो 10 × 82 - 9, पहले 2 घटाएंगे 80, फिर बचा 7 घटाएंगे तो 73, तो 730 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है इस क्वेश्चन में, बट 730 आंसर आएगा। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर एंड 39% ऑफ अ सेम नंबर। ओके, क्या कह रहा है कि 247 है। ओके, तो हम क्या कहेंगे एक्स मान लेंगे, नंबर एक्स मान लेंगे, तो एक्स का 58% माइनस एक्स का 39% कितना है 247 है। 247 यानी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो इससे घटेगा अगर तो कितना हो जाएगा 50 से 30 घटाएंगे 20। ठीक है, 20 और 8 से 9 जाएगा नहीं तो एक और घटाएंगे 19 आएगा। ठीक है, तो 19% इक्वल्स टू 247। देन एक्स इधर रखेंगे 247 अपॉन में 19% और परसेंट 1/100 चलता है तो 100 अब ऊपर गुणा होगी तो 100 यहाँ पे गुणा हो जाएगी। ओके, देन एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा 19 का पढ़ा जाएगा पहाड़ा कितने एक बार और 19 57 यानी 100, एक्स इक्वल टू 1300 आएगा। देन क्या कह रहा है 1300 का 77% से, तो 1300 का 77% हटेगा तो यहाँ पे 100 लगेगा। 2 जीरो तो दो जीरो कटेंगे, क्या आएगा 17 सत्ते कितना होगा, सॉरी 17 सत्ते नहीं 13 सत्ते 91 और हासिल 9 लगा, 13 सत्ते 91 और 9 100, आंसर आएगा 1001 यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बोर्ड मास का रूल यहाँ पे लगेगा, बोर्ड मास का रूल। ठीक है, इसको मैं एक शॉर्ट बना के समझाऊंगा बोर्ड मास क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व होंगे, देन बाहर के सॉल्व। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले अंदर का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 100/10 माइनस, मैं उतार रहा हूँ ऐसे लेकिन एग्जाम में नहीं आपको करना है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट अंदर अंदर ही करना है। ओके, प्लस अब छोटा ब्रैकेट क्या करना है 3 - 6/2 यानी 6/2 का अगर मतलब 6 × 2। ओके, तो आ जाएगा 12। ठीक, फिर ब्रैकेट। ओके, देन क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 9 फिर प्लस का यानी माइनस का 9 एक और आ जाएगा। ओके, देन माइनस का 2 यहाँ पे प्लस है, फिर देखेंगे क्या है 2 प्लस और ये माइनस का 18। ओके, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20। देन यहाँ पे क्या है ये 10 हो जाएगा, भाग होगा 10 का भाग 100 में होगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर माइनस है तो ये 10 और माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 20, 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट एक्स, पी क्यू इज ए सिंपल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, टू बोथ सर्कल्स। ओके, टचिंग द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू, फाइंड पी क्यू स्क्वायर। ओके, क्या फाइंड करना है, जैसे एक ही सर्कल है। ठीक,
एक ये आपका सर्कल है, ये इसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। ओके, क्या कह रहा है कि टू मतलब टेंजेंट है जो बड़े वाले को पी पे और छोटे वाले को क्यू पे टच करती है। ठीक, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू। ओके, देन क्या क्या फाइंड करना है, पी की कोई डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी हाँ ठीक है, पी की कोई डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी डी फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल, नहीं, कैपिटल आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये एक बार मेरा एग्जाम में गलत हुआ है, ठीक है, इसलिए मेरे को अच्छे से याद है। ठीक, तो डी क्या है यहाँ पे, ये पी क्यू। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक टीसीटी होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, सिर्फ यहाँ पे प्लस होता है, आर प्लस आर स्क्वायर होता है, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है, ये डी होता है इतना। ठीक है, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर देन। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू आर स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलती हुई क्या यहाँ पे, हाँ एक मिनट, ये गलत हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा यार, यहाँ पे माइनस होगा, सब गड़बड़ हो गया। यहाँ पे जब माइनस होगा तो ये आपका ये कटेगा नहीं। ठीक है, एक मिनट, ये फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी, हाँ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का टू आर। ओके, क्योंकि जब ये अंदर रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अंदर से जब बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव साइन हो जाएंगे, तो ये और ये दोनों कट जाएंगे और अंडर रूट ये बचेगा, अंडर रूट 4r। तो क्या बचेगा, ओहो, पी क्यू का स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर अंडर रूट से ये, एक मिनट, सॉरी, ये नहीं होता है यहाँ पे। ओके, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर फाइंड करना है, तो पी क्यू अगर ये अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4r। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 2। ओके, आगे बढ़ते हैं, और ये टी सी टी का फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। ओके, एक ये और एक ये, दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका होल स्क्वायर अगर हम कर देंगे यहीं पे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1/x इंटू 2। ठीक है, 2 भी होता है ना, तो एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, ओके, देन अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 66 माइनस 2 यानी 64, देन x माइनस 1/x अंडर रूट 8 आ जाएगा। ओके, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ये आंसर हो जाएगा। ओके, और इसका क्या कह रहा है कि ये ग्राफ के क्वेश्चन 5-6 आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इनमें, 2 यानी 8 से 10 क्वेश्चन आपको मतलब इजीली ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या करें, इन द फॉलोइंग ग्राफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ रागी, मतलब रागी जो प्रोड्यूस हुई है, पैदावार हुई है। आज इसके हिंदी के क्वेश्चन नहीं आ पाए पीपीटी में, तो इंग्लिश से काम चलाइए, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ठीक है, रागी 4 कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब 17, 18, 19, 20, ठीक, आर प्लॉटेड इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ रागी इज मिनिमम।
मतलब किस साल सबसे कम है। तो देखो मैं बोल रहा था ना कि आसानी के नंबर, तो ये 2500 सबसे कम है, तो आंसर 2500 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन ईयर 18 एंड 19। व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर 2019 फ्रॉम 2018। क्या एक्सपेंडिचर का पूछ रहा है ना, ठीक। तो एक्सपेंडिचर का पूछ रहा है तो टोटल निकाल लेंगे पहले। टोटल इसका कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। 40 और 24 64 हो गया, 64 और 4 68 हो गया, 68 और 15 68 68 और 15 8 5 13 कितना होगा 73 और 10 83 83 और 8886 8886। सॉरी, एक मिनट कुछ गड़बड़ा गया यार। 88 तिरासी हज़ार आ रहा था ना, तो 83,000 में जोड़ेंगे तो 88,600, ठीक, इतना आएगा। इसमें कितना हो गया अर्थ ये ये हो गया 76 78 एंड ये इतना हो गया 78,000। फिर इसमें 3600 जुड़ेगा यानी 3,000 यानी 81,600, ठीक। देन 15,500 जुड़ेगा इसमें 11 और 1 7 9 97,100 97,100 में 800 जुड़ेगा 3 8 00 यानी 000 9 10 10 1,09,100, ठीक है। तो कितना पड़ा 18। इस पर देखो कैलकुलेट तो बेस इसी को मानेंगे, ठीक है, 2018 वाले को। अब इसमें से घटाएंगे हम लोग, कितना कितना हो गया देखो 900 इधर लिख लेंगे। फिर 1,00,000 में से कितना कम है 11,400 11,400, तो कितना हो गया 12,300, ठीक। हमेशा क्या करते हैं अगर इसमें से 300 हम निकाल लें तो डायरेक्ट 900 जुड़ जाएगा, बढ़िया बुद्धि, ठीक। हमेशा कहता हूँ जो मैं, तो 13,300 इंटू 100। अब 2 जीरो कट गए। अब ये कितना परसेंट आएगा, हम लोग काटेंगे अगर 2 से तो 6 5 0, ठीक है, बटे 4 4 3, ठीक है। ये कितना गुना है लगभग 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 ये 13 चक्कू 52 और 13 चक्कू 52 5,000। हाँ लगभग 13% के करीब आएगा आंसर, ठीक है। ये अगर इसको काट के देखेंगे तो इतना ही आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या करेगा स्पेयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉलर स्पेयर ऑफ 2 सेंटीमीटर ईच। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस को पिघलाकर 2-2 सेंटीमीटर के रेडियस बनाए गए, तो रेडियस के स्फेयर बनाए गए, 2-2 सेंटीमीटर रेडियस के स्फेयर बनाए गए, मतलब बड़े गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो कितनी गोलियां बन जाएंगी, हमने मान ली n बन जाएंगी, ठीक है। n बन जाएंगी कितने सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर की। तो इसका स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ा वाला, ठीक है। तो ये तो कट ही जाएगा, ठीक। तो n इंटू 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, ओके। तो n इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 2 से 2 2 से 2 एंड 2 से 2, तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन क्या कह रहा है कि श्रेया हैड रन एट द स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 7 किलोमीटर, शी वुड हैव कवर्ड 20 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, ठीक है। 20 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, व्हाट विल बी द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। कितनी स्पीड से 14 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 7 किलोमीटर, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 7 किलोमीटर, न्यू स्पीड कितनी हो गई 14 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया उसकी स्पीड। अब आपको पता होगा स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड सीधी सीधी डिस्टेंस के होता है, जितनी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, और टाइम की जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती हिंदी में। तो
इसका रेशियो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो 1:2 आ जाएगा। अब कितना, 20 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ी है, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना है 20। तो ओरिजिनल कितना दौड़ती है 20, ठीक। तो ओरिजिनल भी 20 दौड़ती है, ठीक। 20 किलोमीटर ज़्यादा दौड़ी मतलब 40 किलोमीटर दौड़ी टोटल। ओरिजिनल पूछ रहा है तो 20 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखो, सी ए इक्वल टू सी बी, मतलब ये और ये बराबर है, तो इसके एंगल भी अपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, ठीक। फिर एंगल डी इक्वल टू हाफ ऑफ ई एंड हाफ ऑफ ए, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू ई है, मतलब एंगल ए, अगर हम एंगल ए एक्स मान लें तो एंगल ई भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, XY2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इसमें लगा लें, इस वाले में, ठीक, ये 90 डिग्री है, तो एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ई प्लस एंगल डी बराबर कितना है, इन 180 और सी तो 90, तो 90 घट जाएगा। तो एंगल ई प्लस एंगल डी बराबर 90 डिग्री, यानी एक्स प्लस XY2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी 3XY2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अगर एक्स 60 है तो ये भी 60, ये भी 60, और ये वाला एंगल पूछा गया है, 1 मिनट, आप देखो, ये वाला एंगल पूछा गया है, और आपको पता होगा एक्सटीरियर एंगल जो होता है इन दोनों एंगल के बराबर होता है, ठीक। तो एंगल ACD कितना आ जाएगा 120 डिग्री। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इसे देखो, अगर ये 60-60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक। अगर ये 60 हो, ये लाइन 180 की होती है, तो 180 में 60 के तब भी 120 आएगा, ठीक है। और ऐसे वो मतलब एक्सटीरियर एंगल जो है अपोजिट एंगल के दोनों के सम के इक्वल होता है, ये भी है प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं। आज लगता है लंबा चलेगा सेशन यार। क्या कह रहा है कि PMN, तो गिवन क्या है इसमें, ST पहले क्या दे रखा है, ST पैरेलल किसके दे रखा है, MN के, ठीक। और PMN पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, PMN, फिर क्या कह रहे हैं, ऐसे जब पॉइंट ऑन PM, ऐसे जब पॉइंट ऑन PM, ठीक, विच डिवाइड PM इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, 5:7, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, लाइन ST, सॉरी 5, अच्छा यस यहाँ पे है ST, ठीक है। ST इज पैरेलल टू MN, ST ये जो है पैरेलल MN के, ठीक है। MN कितना है 24, ठीक। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ST, ST की लेंथ पूछी गई है। अब ये 5:7 में अगर कर रहा है, अगर 5:7 में कर रहा है तो हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे PST सिमिलर किसके होगा, PMN, ओके। हाँ, तो इसमें क्या क्या लगेगा, PS/PM, ठीक, बराबर ST/MN इक्वल्स टू PT/PN, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। देन कैलकुलेट अगर हम करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो क्या होगा, PS कितना है 5, PM कितना है 12, ठीक, बराबर ST कितना है, ST हमें निकालना है, ST/MN कितना है 24, तो और 12 से ये 2 कट जाएगा इधर, तो ST बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 26 सेंटीमीटर हैज़ 2 इक्वल पैरेलल कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच, देन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्ड्स, ओके। सर्कल है, ठीक, इसका हम लोग डायमीटर मान लेते हैं। डिस्टेंस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो ये हो गया और ये हो गया, ये 2 कॉर्ड हो गए, ठीक। कह रहा है कि डायमीटर कितना है 26 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 13, ठीक। ये निकालनी है हमें, ये दोनों, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर ये डाला जाए तो ये रेडियस हो गई R, ये 13 हो गई, ये भी 13 हो जाएगी, ठीक।
13 हो जाएगी। अब ये कितना दे रखा है, ये 13 दे रखा है, और कॉर्ड की लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर, 10 है 5 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13, 5 12 13 का, तो अगर 12 हो जाएगी तो ये 24 हो जाएगी। बहुत सिंपल, 5 12 13, ये देखते ही कर सकते थे भाई। यहाँ पे जब 13 आता तो 13, और यहाँ पे 5 आता, 13 12 5 24 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉनिकल टेंट, आर कितना है, कॉनिकल टेंट है। ठीक है, क्या पूछा है, पहले देखो क्या पूछा है। हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ राइस इम्पटेड फुल 2 मीटर पर क्यूब। ओके, 2 मीटर पर क्यूब के हिसाब से कितने बैग आ जाएंगे, तो मान लो एन। ठीक है, एन इंटू 2 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम आएगा इसका, क्योंकि क्षमता निकालनी है इसकी कितना इसमें है। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 24। ठीक है, डायरेक्ट रखो। ठीक, इंटू 2 बराबर 7 से 7 कटेगा, 3 से 8 कटेगा। ठीक, तो 22 इंटू 7 इंटू 8। ठीक, तो एन इंटू 2 इक्वल्स टू 22 इंटू 56। 2 से कटेगा 11, तो एन इक्वल्स टू कितना आएगा। अगर देखो यूनिट डिजिट नहीं मिल पा रही, सब में है, तो 11 छंगा 66, हाथ से लगा 6, 11 5 55 6 61 616, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज करते हैं यार, बहुत हो गया, अब इससे करेंगे। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर रेट ऑफ 10% एंड पर एनम 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 200। ओके, तो मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा है ट्रिक्स एंड टिप्स का जो है मॉक टेस्ट चल रहा है, तो इसमें फार्मूला डायरेक्ट दो लो। ठीक है, इसका फार्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, डिफरेंस कितना दे रखा है 200 का, इंटू प्रिंसिपल कितना है निकालना है हमें, रेट कितनी दे रखी है 10/100 इंटू 2, मतलब स्क्वायर, तो 200 इक्वल्स टू प्रिंसिपल निकालना है, ये कटेगा तो 1/10 का होल स्क्वायर, तो 200 इक्वल्स टू पी टू 1/100 इंटू 2, तो पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2, ये कैंची गुणा होगी ना, ये इधर जाएगा 00। ओके, तो 20,000 आ जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी इक्वल डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल आर अपॉन, ये आया वहीं से है। ठीक है, लेकिन अभी प्रूव करने का टाइम नहीं है। ठीक है, आगे वैसे भी आज वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन आज टफ हैं थोड़े थे। ठीक, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखते रहिएगा क्वेश्चन फार्मूला वगैरह। ठीक, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ओके इज 3, क्या बोल रहा है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस ऑफ इट सर्कम सर्कल इज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाँ आर बराबर क्या होता है h/2, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 6। ओके, हाइपोटेन्यूज 6 हो जाएगा। ओके, तो ड्रॉ करते हैं सर्कल एक, ये पता नहीं कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ से वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेगी, इसका कितना है 2। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हाइट आ गई 2। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल लेंगे। ए बी सी बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 6 इंटू 2, तो ये कटेगा तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25%, लेट हिज इनकम इज 100। ठीक, तो 75% यानी 75 रुपये स्पेंड कर दिया सॉरी, तो 25% इसकी क्या हो गई, अगर ये स्पेंड करे तो इसकी बचत हो गई, यानी ये बचत हो गई, सेविंग। ओके, फिर क्या कर रहा है, एंड ही इंक्रीजेज हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 25%। अगर उसकी इनकम 25% बढ़ गई तो 125 हो जाएगी। ठीक, एक्सपेंडिचर कितना कर दिया है इन्हें, बढ़ा दिया 10% है, यानी
अगर ये एक्सपेंडिचर था बढ़ गया 10% इस पर, तो 7.5% और बढ़ गया 7.5 रुपया, तो ये हुए 82.5%। ठीक, तो व्हाट परसेंट आर ही सेविंग इंक्रीज, सेविंग कितनी बढ़ गई, तो सेविंग इसकी अगर इसमें से हम लोग घटाएंगे तो इधर कितना, इधर है 17.5 और 25, 17.5 और 25 35, मतलब 17.5 में से 10 लेंगे तो 35 हो जाएगा, 25 में जोड़ेंगे। ठीक, देखो इसका डिफरेंस निकालना है हमें, पहले हम लोग 25 ले लेंगे, फिर 100 से 17.5। ठीक, तो कितना हो गया 35 7 12 42 रुपया। 42.5 कितना बढ़ा है इस पर 25 पे, मतलब 17.5% बढ़ा 25 पे इंटू 100। अरे काटेंगे 25 चौको 100, 17 चौको 68 और प्लस 5 चौको 20, यानी 70% हो गया, 70% इंक्रीज हो गया। देखो रिपीट कर रहा हूँ। ठीक, लेट 100 उसकी इनकम थी, ठीक है, उसने 75 रुपया खर्च कर दिया, 25 रुपये बचे उसके। ठीक है, अब 100 से 25% अगर कोई चीज़ बढ़ेगी तो 125 हो जाएगी, 125 होगी। ओके, अब 125 रुपया हो गया उसको, अगर 125 क्या कह रहा है कि 125 10% उसकी 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है। अगर इसका एक्सपेंडिचर इतना था, अगर 10% इसका कितना होगा 7.5 होगा। 100 का 10% 10 होता है, तो 75 का 7.5 होगा। ओके, 7.5 ऐड करेंगे इसमें तो 82.5, तो 82.5 हो जाएगा। अब 125 से 82.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42.5। ओके ओके, देन कह रहा है कि 25 से 42.5 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो पहले हम इसका निकालेंगे डिफरेंस कितना ज़्यादा है 17.5, फिर बेस हम लोग वही मानते हैं जिससे निकालते हैं, तो 25 रखेंगे गुणा 100 करेंगे, क्योंकि 100 पे ही निकालते हैं। 25 से 4 बार जाएगा और ये 70 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी लेंथ ऑफ अ साइड ए बी इज 2 सेंटीमीटर, ए बी सी 60 एंड 30, यानी ये बनेगा भैया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ साइड ए बी 2 सेंटीमीटर, एंगल सी एट 60 डिग्री, ये क्या बी 30 डिग्री पे है। ओके, तो हम लोग बी यहाँ पे लेंगे, ए यहाँ पे, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ए यहाँ पे ले लेंगे। ठीक, ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ए 90 डिग्री हो जाएगा। क्या कह रहा है कि ए बी की कितनी है 2। ठीक, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है √3। 60 डिग्री के सामने होता है √3, 30 डिग्री के सामने होता है 1 और 90 डिग्री के सामने होता है 2। ओके, क्या पूछ रहा है कि AC का पूछ रहा है, AC मतलब 30 डिग्री के सामने पूछ रहा है। अगर 60 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 30 डिग्री के सामने √3/2 होगा। ओके, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, यानी √3/2, यानी आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ चुके होंगे आप लोग, बहुत जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीज़ें ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक बहुत आसानी से, इससे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ये अगर आपको पता है तो सेकंडों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रबीज एक्सपेंडिचर 70% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, इनका वही है, अभी ये जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसे सेम टू सेम है, कराए दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लें 100 है इनकी इनकम, ठीक है, 100 इनकम है, 100 है अगर इनकम, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो में डिवाइड कर लेंगे, एक्सपेंडिचर कितना है और सेविंग कितनी है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि 70% पहले कितना था, ओरिजिनल कितना था 70 और 30। ठीक है, देन इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाई 20%। अब कह रहा है कि इनकम इंक्रीज कर गई इनकी 20%। ठीक है, 20% इंक्रीज करेगा, तो इसका 20% अगर इंक्रीज करेगा, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट को, ये लेते हैं, ब्लैक लेते हैं। ठीक, तो 120% हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, 120 हो जाएगा। ओके, 120 हो जाएगा। अगर 20% बढ़ेगा 100 का तो 120 हो जाएगा। ओके, तो 120 अगर हुआ
फिर क्या कह रहा है, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 10%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है 10% से, तो 10% बढ़ेगा तो 70 का 10% ये हो जाएगा 77। ओके, अगर ये 77 हो, परसेंटेज लग गया यार, और इसको हाँ तो 77 हो गया। फिर क्या करें, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन सेविंग। ओके, सेविंग में कितना, अब अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया। अगर 20 हम पहले लिख लेंगे, प्लस 100 से अगर 77 घटाएंगे तो कितना 23 आएगा, यानी 46 आएगा। अब क्या कह रहा है कि 36 से 46 बढ़ गया, 16 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 30 पे बढ़ा। ठीक है, अगर 30 पे 16 बढ़ा है, ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग्स। 23 है, सॉरी 1 मिनट, तभी मैं कह रहा तो 50 से ज़्यादा आ जाएगा यार। कितना है 43, ये कितना हो गया 13। ठीक, 13 अपॉन में 30 इंटू 100। ओके, फिर ये 30 से कटेगा 3.33 आएगा, तो 13×3 = 39.39 ऐसे आएगा, यानी 42.8 मिनट। यार कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, आएगा आसपास इसका आएगा अप्रॉक्स में। एक मिनट, इसको यहाँ पे नहीं काटते हम लोग, इसको यहाँ पे नहीं काटते। ओके, क्या करेंगे हम लोग, 43 है तो 13/30 इंटू 100। ठीक, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 130/3। अब आ जाएगा, ये आंसर आएगा जहाँ तक है। ठीक है, परसेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी यार। क्या कह रहा है कि क्विकली सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, उसको फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको एक सेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, 11 है। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, इसमें कॉमन 7 ले लेंगे तो बाकी 1 बच जाएगा, इतना तो पता ही है आपको। ठीक है, इक्वल्स टू 11, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो सेक थीटा बराबर 2। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर 2 किस में आता है, सेक 60। ठीक, तो सेक हटाएगा, इसको हटेगा नहीं यार, हाँ मतलब इसको अगर कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आंसर 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर कंपनीज ABCD ओवर द ईयर फंड रेशियो नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्रूटेड बाय द कंपनी B in 19 and D in 2020, B in 19 75 and D in 2020 65, यानी 75 रेशियो 65, 5 से काटेंगे 15 और 13, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो टेबल्स और ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं 4 से 5, ये बहुत ही इजीली नंबर एक्वायर करने वाले होते हैं और अच्छे से आप नंबर इनमें ले सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाँ, तो देखते हैं, अगर यहाँ पे ये ना पूछा जाता तो हम कुछ आइडिया इसमें लगा सकते हैं, लेकिन P+2Q के फॉर्म में आ रहा है आंसर, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ LCM यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ LCM, इनका LCM लेंगे तो कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि कट तो रहे नहीं है। तो 70 × 3 7 हैं 21, 3 × 7 × 11 77 × 3 3 7 21, आंसर लगा 2, 3 7 21 तो 23, 231 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम PQ के जगह पे 9 लेट करें, ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, तो अगर हम 231 से इसको डिवाइड करेंगे 75099। ओके, तो 3 बार जाएगा 3 9 और 6, तो कितना आ जाएगा 50 और 7 57, फिर 9 अगर हम उतारेंगे तो ये 2 बार जाएगा। ठीक, 2 बार गया कितना हो जाएगा 2 6 4, कितना हो जाएगा 1 1 7, फिर 9, ये कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा,
5 एकम 5, 5 से 15, हाथ से लगे 5 दूनी 10 से 11, ये कितना आंसर हो जाए 24, यानी 24 एक्स्ट्रा है। अगर हम 75,099 से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5, यानी 75,075, 75,075 यानी 7 और 5, यानी P इक्वल्स टू 7 और Q इक्वल्स टू 5। अब 7 + 2 × 5 यानी 17 आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे P + 2Q ना पूछा जाता तो इसको हम डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे करना ही पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल से जाएंगे हम लोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 20 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। इसमें टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल वर्क इक्वल, एक मिनट, टोटल वर्क इक्वल 20 वीमेन का कितना आ जाएगा 16 बराबर 15 × 16 मेन का कितना आ जाएगा, देखते हैं। 16 दूनी 32, 320 इक्वल्स टू 15 छक्का 90, हाथ से लगा 9, 15 एकम 15, 9 24। ठीक, यानी वीमेन रेशियो मेन कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, यानी 24/32, ये कटेगा 8 3 24, 8 चौको 32, 3/4 यानी 4/3 मेन टू वुमेन पूछा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्टेन सम इज डिवाइडेड ABC इन रेशियो ऑफ 2/5/3 बट मिस्टेकली इन डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ, अच्छा ठीक है, इतने में मिलना चाहिए था, मिला इतने में। ठीक है, और B को लॉस हो गया 150 रुपया, तो लॉस कितना हुआ, देखो सीधी सी बात है, लॉस कब होगा, जितना करेक्टली मिलना चाहिए था और इनकरेक्ट। ठीक, करेक्ट मिलना चाहिए था, इनकरेक्ट इतना मिला, मतलब उतना ही तो लॉस होगा। ठीक है, तो करेक्ट कितना, तो लॉस कितना हुआ 150, करेक्ट कितना, करेक्ट कितना मिलना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक इट डिवाइड, हाँ करेक्ट था 5/14 × x -2/14 × x मिला इतना। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 150 बराबर 3x, हम लोग ले लेंगे, मतलब बाहर आ जाएगा। ठीक, बचेगा कि, एक मिनट गलत हो गया यार, 3x बाहर नहीं आएगा, सॉरी। हाँ, तो 150 बराबर 3x/14। ठीक, तो ये कटेगा 5 बार, 50 बराबर x/14, x बराबर 700, 700 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो समझने वाला है कि लॉस कितना होता है जब हमें करेक्ट नंबर, जैसे हमें 150 रुपया मिलने चाहिए था, मिले कितने 150 मिलने चाहिए था, मिले कितने 70, तो 80 का लॉस हो गया, तो लॉस इक्वल टू वही है। ठीक, तो लॉस हमें 150 का था, लॉस दिया, और एक्स हमने मान ली कि करेक्ट वैल्यू है। ठीक, उसी को लेके हम कर दिया सॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ओके द फॉलोइंग ग्राफ, मतलब ग्राफ क्या शो कर रहा है, वेरियस स्पोर्ट्स को शो कर रहा है। इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पर्टिकुलर ईयर द अमाउंट स्पेंड ऑन हॉकी एंड फुटबॉल इज व्हाट % ऑफ बास्केटबॉल एंड टेनिस। ठीक, हॉकी प्लस फुटबॉल यानी 180, व्हाट % ऑफ बास्केटबॉल एंड टेनिस, 270 का कितना % है, कितना % है भाई, ये कटेगा फिर 1800/27, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2/3 यानी 66.66% आना चाहिए। वेट अ मिनट यार, एक मिनट गलत हो गया। क्या कह रहा है, ये मिला के कितना है 270, और ये कितना है 180, 180 इज व्हाट % ऑफ 170, यही तो पूछा गया है। 180 इज व्हाट % ऑफ 170, 270, यही तो पूछा गया है। तो 66.66% आएगा, यानी और यार बास्केटबॉल एंड टेनिस बोल रहा है, सॉरी गलत हो गया यार, तभी मैं कंफ्यूज हो गया यार, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, हटाओ इसको। 180/200, ठीक है, × 100, हाँ तो 90% आ जाएगा। ओके,
वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 100 का, इसका 100 करता, इसका 90 होता। लास्ट क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिखा है भाई। क्या कह रहा है कि ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है यार। 700 आएगा इसमें, ठीक है। तो आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि टफ क्वेश्चन थे। तो थैंक यू। और अभी एक जीएस का मॉक टेस्ट भी आना है, ठीक है, तो आएगा। ठीक, थैंक्स, थैंक यू। एंड सब्सक्राइब करिए यार, हाँ, सब्सक्राइब टू पीयूष मैथ्स। ओके।